बिजली की शिकायत के बदले में मिली 2 भाइयों को मौत, पीट कर भाइयों को उतारा मौत के घाट, पिता ने कराई वर्तमान प्रधान समेत 5 के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज। फरा थाना क्षेत्र के उलचौकी क्षेत्र के बीते दिन नगला बंजारा में 2 भाइयों की मौत को सजा मिली। दोष इतना था कि उन्होंने गांव के व्यक्ति से बिजली ठीक करने को कहा था। मृतकों के पिता ने थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज रिपोर्ट में ग्रामीण बच्चन सिंह पुत्र दाल सिंह ने लिखा है कि नगला बंजारा में 2 दिन से बिजली गुल थी। उसके बेटे तिलक सिंह और विनोद ने गाँव के राजू को बिजली ठीक करने को कॉल किया। फोन पर दोनों ओर से कुछ तड़क भड़क हुई बताते हैं। बच्चन सिंह ने बताया कि उसके बेटे तभी गोवर्धन के लिए निकल गए। रास्ते में धर्मपुरा पुलिया पर नामजदों ने दोनों भाइयों को घेर लिया और लाठी डंडों और सरिया से मारपीट कर मरणासन कर भाग गए। सूचना पर ग्रामीण और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गए। तिलक सिंह को मौके पर ही मृत्यु हो गई। विनोद को मथुरा के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया। इलाज के दौरान वह भी काल का ग्रास बन गया। पिता बच्चन ने राजू, संजू पुत्र बबलू, विष्णु पुत्र भूदेव, ताराचंद प्रधान पुत्र डोरी लाल, पिलखू पुत्र पूरन सिंह निवासी पिलुआ सादिकपुर के खिलाफ लाठी डंडों से मारपीट कर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस जांच में जुट गई है। आज किसी पार्टी का नेता यहाँ आया, कोई विधायक एमएलए सांसद यहाँ आया, किसी को नहीं आया। हमें हमारी समाज की पड़ी है, आपको और हमको लड़ना होगा समाज के लिए, हमें करना होगा, कोई कुछ नहीं करेगा। आज हम आपके आगे खड़े हैं, आप हमारे पीछे खड़े रहिए। अगर आपको कुछ मिले, हक मिले आपका, तो कहना गर्दन हमारी कट जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। चाहिए हमें बिल्कुल बलिदान देने के लिए हम तैयार हैं। इतनी दूर से भाग के हिंदुस्तान की फौज सर कटा सकती है, हम यहाँ क्यों नहीं कटा सकते? अपनों के लिए। अरे आपकी रगों में खून नहीं है क्या? आपके अंदर रियल ब्लड है, आप भूल गए। अपने ब्लड को पहचानो, आप कौन सी कौम से हो, आपको पता नहीं है। हर मुसीबत में आपने सब किया है, देश की आजादी में आपका सब है। बिल्कुल। अरे आप कैसे भूल गए? बिल्कुल, राजा महाराजों को ये आज हमारे इस देश को नदी नाले हमने दिए। आज हमने सब कुछ देश के लिए किया, लेकिन हमें क्या मिला बदले में? कुछ नहीं, गुलामी की जंजीरें। आज भी आप इस जंजीर में जकड़ रहे हो। कब तक लड़ोगे? कब तक झुकोगे? कब तक तलवे चाटोगे? बैठ जाएंगे नहीं, लेकिन अब लड़ने का समय। समाज हमारे साथ है। 5,000, 10,000, 5 लाख, 10 लाख, कोई दुख नहीं पहुंचा है। समाज के अलावा कोई है क्या यहाँ पे? कोई हमें सिर्फ गांव से उम्मीद है, गांव हमारे साथ खड़ा रहे। आपको हम वादा करते हैं, न्याय दिला के मारेंगे। इतने लोग वो मौत जो हुई है, ये खाली नहीं जाएंगी ये मौतें। मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं आपके समाज का छोटा भाई हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। न्याय चाहिए हमें, न्याय के लिए हम लोग यहाँ हैं। हमें नेता नगरी नहीं चाहिए। बिल्कुल, अगर हमें न्याय मिल गया तो हम अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं। हमें न्याय नहीं मिला तो काहे के अपना न्याय तो कर सकते हैं। हमारी समाज के लोग न्याय नहीं कर सकते। अपना चाहिए। अरे हम अपना फैसला खुद नहीं ले सकते, हम क्या नेता हैं? आज हमारे समाज के लोगों ने उस समय में भैंसों गुलामी नहीं की, जंगल में रह के महाराणा प्रताप के साथ घास भूल गए हम लोग। आप झुक रहे हो, उस टाइम वो लोग नहीं झुके। अरे आप क्यों झुक रहे हो? क्या दिक्कत है आपको? पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़े लिखे नहीं हो, या आपके अंदर सोच नहीं है, जुनून नहीं है? अरे आपकी रगों में खून नहीं है क्या? पानी है क्या? आपके साथ में आज भी मेरा निवेदन है, आप सभी लोग लड़े, आवाज उठाए मेरे साथ। मेरे लड़के आए गोवर्धन से, गोवर्धन उसने मकान बनाया, तो गोवर्धन से आके नहीं अपने गांव में आए, इस घर पे आए अपने पे। तो उसने आके खाना बनाया, मम्मी पापा उसके गोवर्धन ने खाना बनाया, खाया खूब बढ़िया तरह से। शाम तक वो रहे, जट उनके घर में लाट टूट गई। तो उनने फोन किया प्रधान के पास कि हमारे घर में लाट नहीं आ रही, पूरे नंगले में लाट नहीं आ रही, और आप ऐसा करो लाट जुड़वा दो। तो वो प्रधान से एक ऐसी कोई गाली गलौज हो गई, तो वो ऐसे कह के नहीं, और यहाँ से निकल के जा रहे थे। इतने में वो प्रधान और ये ठाकुर जो भी लोग हैं, नाम जानती नहीं हूँ, 10-15 आदमी। अच्छा। तो उनके ऐसे पीछे गाड़ी लगाई है। वो अपने घर को भगे गोवर्धन को। अच्छा। मैं मेरी छत पे ऊपर से देख रही। अच्छा। लाल बत्ती गाड़ी की जलती जा रही है, आगे मेरे लड़के की गाड़ी जा रही है, पीछे गाड़ी उनकी जा रही है। अच्छा। तो 4 लाल बत्ती की गाड़ी किसकी थी? पीछे में वो लाल गाड़ी की बत्ती की मेरे लड़के की, पीछे लाल लाट जल रही गाड़ी। लाल जल रही गाड़ी में। तो लड़के ने गाड़ी नहर पे चढ़ाई है। जब तक उनकी 10-15 गाड़ी आई है, यहाँ तक गाड़ी आ गई, बोलो डंडे तोड़ लो, साले को जान से मार दो। ये बोल के नहीं, यहाँ से ऐसे ही उनके पीछा कराया उन्होंने। पीछे कराया तो एक गाड़ी उनकी यहाँ से ऊपर उठ गई, तो एक तो 3 आदमी तो ये यहाँ गिर गए, और 4 गाड़ी उन पे, जो जिनकी गाड़ी नहर पे चढ़ी है, जब तक जिनकी गाड़ी कोटरी पे पहुँच गई। मैं ये बोली कि लड़का निकल गए यहाँ से,
निकल गए तो वे जाके नहीं और पुल पे पहुंचे धर्मपुरा के पे पुल है ना धर्मपुरा को बोल के लिए जा रहा, वहाँ जाके लड़का की सरिया से उनके मौत की है, मार के उसको डाल के नहीं। और जो हमारा जेठ रहता है सामने रोहतान, उससे आके ये बोला कि तुम्हारे लड़के की मौत है गई, वे एक्सीडेंट हो चुका और आप जाना आपके लड़के को लाश लेके नहीं भर्ती कर देना, भर्ती कर देना। तो शादी हो गई थी क्या उनकी? शादी है, ये बच्ची है, ये बच्ची रही, ये रही, ये बड़ी वाली बहू है और छोटी वाली छोटी वाली 3 साल हो गए, लड़का है। क्या साल हो गए? छोटी वाली 3 साल गई है। तो ये तो लोग सब वहाँ रहते हैं ना गोवर्धन? ये बड़ी वाली गोवर्धन रहती है। गोवर्धन क्यों रहते हैं, यहाँ क्यों नहीं रहते? मकान बनाया है, बहुत तगड़ा मकान बनाया है, एक ने बनाया, एक यहाँ रहती है, एक भाई यहाँ रहता है। तो के कभी मतलब उस मकान बना के उस जगह पे फ्री हुआ मकान बना के वहाँ रहना शुरू कर दिया। तो ये छोटा भाई रहता है तो कभी यहाँ जगह हिस्सा करके नहीं, कभी मम्मी पापा को, ये बाहर की हिस्सा मम्मी पापा को बनवाते हैं। तो कभी वो गांव घूमने आते, अपना गांव छोड़ गए बाहर चले गए तो गांव घूमने नहीं आएंगे। किसी में कोई एक ऐसी वातावरण हो ही जाती है तो ये नहीं बोलते कि साले को चलो जान से मार दो, पीछे गाड़ी करी, मैं छत पे बैठी बैठी ऐसे ही देख रही हूँ, मार के वो 4-5 गाड़ी उनकी वापस गांव को निकल गए। क्या नाम है आपका? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव पीलो सादिकपुर नगला बंजारा का। ये घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या मामला है? ये साहब घटना नहीं हुई है, तो साहब मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है? जी हाँ, मेरे बच्चे गोवर्धन से गाँव घूमने आए थे जी, वहाँ शाम तक रहे वो लोग, खाना वाना खाया है, लाइट घर में नहीं आ रही थी तो परसों हमसे कहा वो लाइट लगवा दो भाई। तो इन्हें बातों में इनमें जो है आपस में गाली गलौज हो गई है। उसके बाद उसने फ़ोन किया, राजू तुम्हें गाली दे रहा है, संजू तुम्हें गाली दे रहा है, जुगन तुम्हें गाली दे रहा है। फिर इन लोगों ने फ़ोन किया है मेरे बच्चे पे, बोलो हम आ रहे हैं और जो है तुम्हें वहीं मारेंगे। तो ये बच्चे मेरे डर के मारे साहब भाग दिए वहाँ से गाड़ी लेके। तो धर्मपुरा पुल पर जाकर इन्होंने घेर लिया है, वहाँ इन लोगों ने सरिया से इनसे मारा है, सिर में मारे हैं। अच्छा, सिर में मारे। तो अब कंडीशन कैसे है? एक बच्चा तो वहीं मर गया। अच्छा, ऑन स्पॉट? ऑन स्पॉट। अच्छा, एक बच्चा आया जो वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती है, वो भी खत्म हो गया। वो भी खत्म हो गया? दोनों खत्म हो गए। दोनों सगे भाई? सगे भाई दोनों। अच्छा, ये घटना हुई है साहब। शादी हो गई थी क्या? शादी दोनों की हो गई, एक पे 2 बच्ची, छोटे वाले पे, बड़े पे जो है एक बच्चा, 2 लड़की है। कहाँ रहते हैं आप लोग? यहाँ गोवर्धन रहते हैं। अच्छा, गोवर्धन क्यों रहते हैं, गाँव में नहीं रहते आप? मकान बना रखा है, ये दुश्मनी के मार तो हम वहाँ ले गए थे। अच्छा, दुश्मनी किससे चल रही थी? ये राजू संजू से। ये कौन है? ये ठाकुर हैं गांव के? गाँव के दबंग आदमी है भैया जी, गरीबों को कोई सुनाई नहीं करता है। फिर अब इसलिए आपसे अनुरोध कर रहे हैं भैया, हमें न्याय मिल जाए, बड़ी अच्छी बात। तो पुलिस में तहरीर दी आपने? हाँ, पुलिस में तहरीर दे दी हमने, इनके नाम दिए संजू राजू प्रधान। तो आपको क्या लग रहा है, एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर नहीं, किया है? मर्डर हुआ भाई साहब, चौड़े में सब ये कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, पुलिस कह रही है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर, पुलिस? बोलिए मर्डर हुआ है। अब ये इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आती है ये उन्हें देखनी है। पुलिस तो क्या है आजकल, इधर हो जा उधर हो जा, कोई पता नहीं पुलिस का। तो अब भरोसा इन पे तो अब क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं, हमें कोई लालच नहीं, कोई पैसों की, कोई टका की, भगवान के पास काफ़ी दिया हुआ है। हम बताएं मैम, क्या कहना चाहेंगे? डबल मर्डर हुआ है, ग्राम प्रधान पीलवा सादिकपुर पर आरोप लगा दिया। देखिए, पीलवा सादिकपुर में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। 2 आदमियों का मर्डर हुआ है 18 की शाम को। मर्डर हुआ है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कैसे उनको चोट लगी, फिर वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रहे और फिर उनका डेथ भी हो गई है। तो अभी उनके परिवारजनों से भी मिले हैं और उनकी पत्नियों से भी मिले हैं। इसमें जो आरोपी होंगे, पुलिस उसमें टीम गठित हो चुकी है और उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो नियमबद्ध कानूनबद्ध तरीके से इन्वेस्टिगेशन होकर जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए, अभी तक दाह संस्कार नहीं हुआ? नहीं, अभी दाह संस्कार हो गया है, वो क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट थे, उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ है और अभी अंतिम संस्कार भी हो गया। परिवार वालों का आरोप है जब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे तब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी। नहीं, दाह संस्कार हो गया, वही देख के आए हैं अभी और परिवारजनों से भी मिले हैं और उनको कानून व्यवस्था में विश्वास है और सीओ साहब भी हैं, सभी थानाध्यक्ष भी इधर ही हैं। टीम बना के उनकी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है, जो भी आरोपी हैं, जिस पे भी आरोप लगा है। दिनांक 18/5/25 को थाना फरह में नगला बंजारा के बच्चन सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा तहरीर में उल्लिखित किया गया है कि रात में
गांव के ही कुछ लोगों द्वारा इनके पुत्रों से साथ मारपीट की गई है, जिसमें इनके पुत्र विनोद और तिलक घायल हुए। विनोद की घटनास्थल पर मृत्यु हुई और एक इलाज के दौरान मृत घोषित किए गए। उपरोक्त तथ्य में ये भी बात प्रकाश में आई कि दोनों पक्षों में बिजली न आने को लेकर हॉट टॉक हुई थी। इसी दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि 112 की कॉल इसमें एक आई थी, जिसमें एक्सीडेंट की सूचना इसी घटना की दी गई थी। इन्हीं सभी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वादी की तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया है और साथ ही साथ फील्ड यूनिट द्वारा साइंटिफिक एविडेंसों का कलेक्शन, फोटोग्राफी और पंचायतनामा और वीडियोग्राफी पोस्टमार्टम की कराई गई है। विवेचना प्रचलित है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।